नाज़रीन, कुरान पाक अल्लाह का एक ऐसा मुजज़ा है कि आज के लेटेस्ट सुपर और क्वांटम कंप्यूटर्स भी इसकी सबसे छोटी सूरत जैसी एक सूरत नहीं बना सकते। कुरान पाक में जिन लोगों ने गलतियां निकालने की कोशिश की, आखिरकार उनमें से बहुत से लोग इसी कुरान पर रिसर्च करते करते मुसलमान हो गए। अल्लाह कुरान में बार बार फरमाता है, तुम में से कौन है जो गौर व फिक्र करे, तुम में से कौन है जो सोचे समझे। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और अल्लाह की पहचान अल्लाह की निशानियों से ही होती है, क्योंकि अल्लाह पाक फरमाता है कि और हम दिखाएंगे तुम्हें अपनी निशानियां खुले आसमान तले और खुद तुम्हारे ही अंदर, यहाँ तक कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। और जब इंसान अपनी फिक्र के घोड़े दौड़ाता है और कुरान की अल्फा न्यूमेरिक पावर्स, मैथमेटिकल फैक्ट्स और इसके सीक्वेंसेस पर गौर करता है, तो आखिरकार इसके अंदर छुपे हुए एनकोडेड मैसेजेस को भी डीकोड कर लेता है और हक का मुशाहिदा अपनी आंखों से करता है। और अल्लाह की निशानियों को देखता देखता एक दिन अल्लाह को पहचान लेता है और मार्फत इलाही की मंजिलें तय करता करता दीदारे इलाही का जाम पी लेता है। नाज़रीन, जहाँ कायनात की हर एक चीज अपने बनाने वाले का यानी कि खालिक़े अकबर का पता दे रही है और हम वक्त उसकी हम्दो सना में मसरूफ है, वहाँ इंसानी जिस्म के हर हिस्से में अल्लाह की लाखों करोड़ों निशानियाँ भी मौजूद है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है कि इंसान सोचता है कि उसका जिस्म छोटा सा है, हालांकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा जहान पोशीदा है जिससे ये इंसान वाकिफ नहीं। अगर इंसान सिर्फ अपने हाथों की हथेलियों पर गौर करे तो उन हथेलियों में लिखा हुआ सीक्रेट कोड भी अल्लाह के होने का पता दे रहा, और ये सीक्रेट कोड हर इंसान की हथेली पर मौजूद है, जो बता रहा है कि हमें बनाने वाला एक ही है, जिसने अपना ट्रेडमार्क, लोगो या खास निशान हमारी हथेलियों पर छोड़ा है ताकि हम उसे पहचान सकें। नाजरीन, क्या आपने कभी दुआ में हाथ उठाते वक्त अपनी हथेलियों को गौर से देखा है? अगर नहीं देखा तो जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अल्लाह की एक खास निशानी को समझ जाएंगे जो आपकी हथेली पर मौजूद है। नाजरीन, हर इंसान के हाथ पर मोटी, पतली, सीधी, टेढ़ी, लंबी और छोटी बहुत सी लकीरें मौजूद है, और अल्लाह बिना मकसद के कोई चीज नहीं बनाता। सदियों से इंसान इन लकीरों को समझने की कोशिश करता आया है। इन्हीं लकीरों के जरिए अपनी किस्मत से मुतल्लिक पेशन गोइयां करता आया, मगर कुछ बेवकूफ लोग इसे इल्म गैब समझते, हालांकि ये भी एक तरह की प्योर साइंस है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज दुनिया के मुख्तलिफ वेदर फोरकास्ट के डिपार्टमेंट्स साइंटिफिक इक्विपमेंट के जरिए मौसम का हाल कई हफ्तों, महीनों और सालों पहले बता देते हैं, तो क्या वो इल्म गैब जानते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इल्म गैब किसी और चीज का इल्म है जिस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी बढ़ते हैं अल्लाह की उस खास निशानी की तरफ जो हाथों की इन्हीं लकीरों में मौजूद है। आपने सिर्फ अपने हाथों की लकीरों पर गौर करना है तो ये खास लकीरें कुछ यूं नजर आती। अरबी में अगर आप नंबर 1 और 8 को देखें तो ये बिल्कुल इसी तरह लिखा जाता है जैसे इन लकीरों में मौजूद है। अब हाथ की लकीरों पर फोकस करें और नंबर 1 और 8 को अपने जहन में रखें, तो आपको अपने दाएं हाथ पर 18 और बाएं हाथ पर 81 अरबी जबान में लिखा वाज़िया नजर आएगा। इन दोनों नंबर्स को जमा करें तो 81 प्लस 18 99 बनता है, और कुरान पाक में मौजूद अल्लाह के अस्माउल हसना भी 99 ही, और ये 99 नेम्स अपने अंदर एक खास एनर्जी, तवानाई और रूहानियत का खजाना लिए हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के 99 नाम है, जो इन्हें याद करेगा क़यामत में जहन्नम की आग से महफूज रहेगा और इनकी सफात से जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह के 99 नेम्स के दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये दोबारा 81 बन जाता है, जो आपके बाएं हाथ पर लिखा है। अगर 81 में से 18 माइनस करें तो ये 63 बनता है। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी के जो साल इस दुनिया में गुजारे वो 63 ही थे। ये वो साल हैं जिनमें दीन इस्लाम आया और मुकम्मल हो गया।
अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के दोनों नंबर्स को ज़रब दें तो ये दोबारा 18 बन जाता है, जो आपके दाएं हाथ पर मौजूद है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक हाथ ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे रहा है और एक हाथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दे रहा है कि जो कलमा आप रोज पढ़ते हैं वो आपके दोनों हाथों पर खुदा हुआ है, जिसे आप मिटा नहीं सकते। अब अगर आप 81 को जमा करें तो 8 जमा 1 9 बन जाएगा और अगर 18 को जमा करें तो भी 1 जमा 8 9 बन जाएगा। और ये आप सब जानते हैं कि गिनती 1 से शुरू होती है और 9 पर खत्म हो जाती है। किसी भी सिविलाइजेशन के मैथमेटिक्स में गिनती कभी 9 से आगे नहीं बढ़े, यानी कि 9 गिनती की आखिरी हद है। यानी दोनों हाथों पर मौजूद 9 का डिजिट अल्लाह की बनाई हुई हदूद के बारे में बता रहा है। निकोला टेस्ला जो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसने सारी जिंदगी 3 नंबर्स के पीछे छुपी रूहानी ताकतों को जानने में गुजारा। वो जिन 3 नंबर्स को खुदा का सिग्नेचर कहता था, उनमें से एक नंबर 9 है। अब चलते हैं एक और राज की तरफ जो इन नंबर्स में मौजूद है। जब हम 81 को रिवर्स लिखते हैं तो ये 18 बन जाता है और 18 को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो ये 81 बन जाता है। यानी कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़े हुए हैं। कोई कुछ भी कर ले, इन नंबर्स को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। इन नंबर्स का मुजज़ाती तौर पर आपस में जुड़ा हुआ होना बता रहा है कि अल्लाह और रसूल आपस में जुड़े हुए हैं। ये दोनों एंटिटीज कभी जुदा नहीं हो सकती। यही वजह है कि जिसने रसूल अल्लाह की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ही अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। रसूल अल्लाह को फॉलो करना अल्लाह को फॉलो करना है और रसूल अल्लाह का हुक्म बजा लाना ही अल्लाह के हुक्म की तामील है। और रसूल अल्लाह को छोड़कर अल्लाह तक जाना नामुमकिन है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक की सूरह अल फतह की आयत 10 में फरमाया, ए हबीब, बेशक जो लोग आपसे बैत करते हैं वो अल्लाह ही से बैत करते हैं। इनके हाथों पर आपके हाथ की सूरत में अल्लाह का ही हाथ है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक को अपना हाथ बताया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि और दिलचस्प हो जाती है। मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ नंबर्स कॉमन डिनोमिनेटर नंबर्स होते हैं और नंबर 81 और 18 का कॉमन डिनोमिनेटर 3 और 9 है। पहले हम 81 को 3 और 9 से डिवाइड करते तो हमें आंसर मिलता है 27 और 9। आप जानकर हैरान होंगे कि कुरान पाक इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने की 27वीं शब को नाज़िल हुआ। अब नंबर 18 को भी कॉमन डिनोमिनेटर नंबर्स पर डिवाइड कर तो आंसर मिलता है 6 और 2। नंबर 6 बता रहा है कि कुरान पाक की 6वीं सूरत की 6वीं आयत के बाद अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह पर नाजिल होने वाली वही के बारे में बात की है और हाथों की मिसाल दी है। अब आगे बढ़ते हैं और इन दोनों नंबर्स को जमा करके देखते हैं जो आपकी हथेली पर मौजूद है। तो 8 जमा 1 जमा 1 जमा 8 18 बनता है। और कुरान पाक की 18वीं सूरत की 18वीं आयत में अल्लाह दाएं और बाएं का जिक्र फरमा रहा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नंबर 18 का ये मुजज़ा बाइबल में भी मौजूद है, क्योंकि वो भी अल्लाह की किताबों में से एक। ड्यूटरनोमी बाइबल के चैप्टर 18 की आयत 18 में भी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर से कई सालों पहले आपके आने की पेशनगोई की जा रही है। नाजरीन, ये कुरान अगर पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते। कुरान पाक की आयत में छुपी मैथमेटिकल कोडिंग्स को समझना मुश्किल है, तो वो नूर दुनिया को कैसे समझ आएगा जो इसकी आयत में पिन्हा है। अभी तो दुनिया कुरान पाक की आयत पर रिसर्च कर रही है, तो यकीन रखें कि आने वाले सालों में बहुत सी मिस्ट्रीज इसी कुरान पाक के जरिए रिजॉल्व होंगी। कुरान पाक जो लानाए वाफी किताब है कि जिसमें किसी किस्म का कोई शक और शुबा नहीं है, ये अपनी पूरी शान और शौकत के साथ जिंदा और तबिंदा रहेगा और इसमें गलतियां ढूंढने वाले थक जाएंगे और गौर व फिक्र करते करते आखिर मुसलमान होते रहेंगे। कि अल्लाह हमें कुरान की आयत के बारे में सोचने और इन्हें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।